ये तुम्हें इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और भाई इसको क्या करना है, सोल्व करना है किससे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, लास्ट वाली वीडियो में हमने देख लिया था कल। करते क्या है, इसको एक बार मैं दोबारा बता दूंगा। देखो, सबसे पहले हमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या बनाना होता है, 1। ठीक है, कोफिशिएंट क्या बनाना होता है, एक्स स्क्वायर का 1। तो कैसे बनेगा, देखो इक्वेशन में तो 2 दे रखा है, अपनी मर्जी से इसको ऐसे तो हटा नहीं सकते हम, ये तो इक्वेशन ही चेंज हो गई, फिर गड़बड़ कर दी यानी कि हमने। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 बनाना है तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन, ऐसे लिख लो गिवन। ठीक है, पूरा लिख लेना, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 2 वी गेट। 2 से डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। तो देखो 2 से डिवाइड कराते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 2x स्क्वायर, तो अपॉन में 2 आ गया, x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2। और देखो उस साइड भी होगा, जो काम करते हैं हम दोनों साइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ कितना बचा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ये x अपॉन 2, ये बचेगा -2, और इधर 0 अपॉन 2 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया। अब मैंने तुम्हें कल ये भी बात बताई थी कि करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाओ, ये जब बन जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है वो उधर भेज दो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कांस्टेंट टर्म -2 है, तो उधर जाए क्या बन जाएगी, +2। उसके बाद क्या काम करना होता है, यहाँ पे हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब हमारे पास दो आइडेंटिटी है, एक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक होती है a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मुझे पता है क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये इनमें से या तो ये वाली आइडेंटिटी बन रही होगी या फिर ये, तभी हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये जितना भी यहाँ कुछ रखा है इसको हम इस वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कैसे पता चलेगा ए प्लस बी है कि ए माइनस बी है, तो तुम्हें ये वाला साइन देखना है। ठीक है, जो एक्स वाली टर्म है तुम्हारे पास, ठीक है, सिर्फ एक्स वाली, एक्स स्क्वायर नहीं, जहाँ पे लीनियर में एक्स है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे साइन देखोगे, प्लस है तो यानी कि ये वाला, यहाँ पे माइनस होता तो फिर ये लगती। चलो जी, ये भी समझ आ गया अब हमें। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर की जगह तो मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर, तो ये वाली टर्म भी है मेरे पास। फिर 2ab, तो ध्यान रखना हमेशा जो एक्स वाली टर्म होती है वही क्या होता है, 2ab होता है, तो 2ab भी मिल गया मुझे। मेरे पास ये वाली टर्म नहीं है, बी स्क्वायर। तो हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा कि बी की वैल्यू क्या है, और जैसे ही बी की वैल्यू पता चलेगी दोनों साइड हम बी स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो क्या होगी, देखो बी की वैल्यू, ये पूरा क्या है, इसको मैं कह रहा हूँ ये 2ab है, तो 2ab यहाँ पे कौन है, x अपॉन 2। ठीक है, उस आइडेंटिटी के हिसाब से 2ab की वैल्यू यहाँ पे x/2 की है। अच्छा, a तो हमें मिल गया, हम बोल रहे हैं यहाँ पे a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी फिर a के प्लेस पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x होगा। भाई अगर a स्क्वायर मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो फिर a की वैल्यू क्या है, तुम कहोगे x है। तो 2ab में से जो a है वो तो मेरे पास ये वाली टर्म हो गई, तो कैंसिल हो गया, यानी कि फिर बचा क्या मेरे पास, बचा है 1/2, और ये किसके इक्वल होगा, 2b के। तो इस 2 को ले जाओ नीचे, तो वैल्यू किसकी आएगी, b की। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, या वैल्यू हो गई 1/4। दूसरा मैंने तरीका तुम्हें क्या बताया था, सिंपल क्या करो, x को छोड़ दो, जो भी तुम्हारे पास बचेगा यानी कि 1/2, इस 1/2 में क्या करो, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 1/4। यही तुम्हारा क्या है, b। ये किसकी वैल्यू है, b की। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, एडिंग, बी स्क्वायर करना है हमें, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए।
तो बी स्क्वायर, बी क्या है मेरा 1/4, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड। क्या करा जाएगा, दोनों साइड इसको ऐड करेंगे। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। सही हो गया। और इधर क्या चल रहा है, 2, और इस साइड भी ऐड किया हमने बी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे भी लिख दिया। क्लियर हो गया इतना। अब क्या होगा देखो, एक बार चेक कर लेते हैं जो काम किया क्या सही किया हमने। अगर तुम में से किसी को डाउट है कि भाई चेक करके देख लेंगे उसके लिए, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि क्या है सही है गलत है तो चेक करते हैं। देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स। बी की वैल्यू क्या बोल रहा हूं मैं, 1/4। इसका होल स्क्वायर देखते हैं क्या निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स और बी की जगह क्या चल रहा है 1/4। फिर आगे क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर। तो देखो ये यहाँ पे क्या बचा हमारा, x/2। ठीक है, ये कितना है, एक्स स्क्वायर। तो ये तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यानी कि जो हमने b निकाला हमारा सही है। और b कैसे निकलता है मैंने तुम्हें बताया, जो x वाली टर्म है वो पूरी 2ab है। अगर तुम्हें सिर्फ b चाहिए तो डिनोमिनेटर में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, वही तुम्हारा क्या मिलेगा, तुम्हें b मिल जाएगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था 1/2, तो 1/2 जो है उसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही तुम कराओगे तो b की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ b नहीं होगा, क्या चाहिए हमें, बी स्क्वायर। इसको अगर मैं दोबारा आइडेंटिटी में लिखना चाहूं तो देखो ये क्या बन के आएगा, a प्लस बी। तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/4, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यानी कि इन तीन टर्म की जगह पे मैंने ये आइडेंटिटी लिख दी। ठीक है, फिर इधर जो वैल्यू है इसको सोल्व करते हुए चलते हैं। क्या है यहाँ पे, 2 प्लस 1/16। क्या हो जाएगा जी, 2 प्लस 1/16। सही है। आगे देखते हैं क्या बनेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ गया 16। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कराएंगे क्या बन जाएगा यहाँ पे, 32 प्लस 1। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 33/16 के। इसके इक्वल है 33/16 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक देख के बताओ, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो अंडर रूट में बनेगा। क्लियर है, इस स्क्वायर को अगर तुम उधर भेजोगे तो अंडर रूट में बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 33/16। और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होते हैं, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वरना जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें अच्छे से मैंने समझाया हुआ है क्यों होता है ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, निकालना क्या है हमें, है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना, जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल रहे होते थे, तो भाई यहाँ पे भी क्या करना है, x की वैल्यू ही निकालेंगे। तो एक काम करो, इसको 1/4 को उधर शिफ्ट करा दो दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा -1/4। क्या हो जाएगा जी, उधर जाने के बाद -1/4, और ये तो चल ही रहा है प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपोन में, देखो 4 लिख सकता हूं मैं भाई, अंडर रूट 16 की जगह क्या लिख दिया है, 4। तो यहां तक देखो हो गया हमारा। फिर आगे का जो स्टेप है मैं इधर लिख रहा हूं, दोनों के अपॉन में क्या है, 4। एलसीएम भी 4 ही रहेगा, यानी कि तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। तो यहाँ पे देखो x की दो वैल्यू आएंगी, क्या, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 33/4। एक तो ये हो गई,
दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33/4। सही हो गया। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, -1 प्लस अंडर रूट 33/4, ऐसे ही रहने दो। इसमें से माइनस कॉमन लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 33 और ये अपॉन में आ गया 4। तो भाई ये दो हमारे क्या हो गए, x की वैल्यू। बताओ ये समझ आएगी नहीं? यस सर। ये थर्ड पार्ट है इसका, इसको समझते हैं। देखो सेम है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये बताओ इसको किससे डिवाइड कराओगे तुम? सर 4 से। 4 से कराओगे, क्योंकि कोफिशिएंट हमें क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर का 1 बनाना है, तो 4 से डिवाइड करा देना, ठीक है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है कि यहाँ पे ना तुम्हें मेन काम तो देखो कंप्लीट करना है ना, स्क्वायर बनाना है तुम्हें, यानी आइडेंटिटी बनानी है। क्या, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा? ए प्लस बी का। a प्लस बी का है ना, तुमने पहचान लिया, तुमने देखा जो x के आगे कोफिशिएंट है और इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है, यानी प्लस का बन रहा होगा, है ना, a प्लस बी का बन रहा होगा। तो देखो एक चीज समझो, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखना, ये हो गया जी 2, फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2x और फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे √3 से। क्यों करा मैंने यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको 2x को मान लेता हूँ a, तो ये वाली टर्म तो बन गई a स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ √3 को b, तो ये बन गया b स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे देखना 2ab, तो ये क्या बन गया, 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खुद देख के बताओ। अगर इसको मैं a मान Yes, लेता sir. हूँ 2x को और √3 को b मान लेता हूँ, तो देखो ये तो बन गया। कुछ किया Yes, मैंने sir. नहीं, जो उन्होंने इक्वेशन लिखी हुई थी उसी को मैंने देखा और यहाँ पे समझा कि भाई ये तो सीधा बनाया जा सकता है। समझ रहे हो, यहाँ पे तो सीधी आइडेंटिटी ही लिखी हुई है ये। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो 2x, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि यही आइडेंटिटी को अगर मैं दोबारा से ओपन करूंगा, इसको आइडेंटिटी का यूज करूंगा, तो यही सब चीज आएगी और ये ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे किया जा सकता है, हमने तो ये सीखा था पहले, 4 से डिवाइड करो, फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड लेके जाना है, ये सब सीखा था। ये तो काम हुआ नहीं, यानी मेथड गलत है। मेथड में तो यही बोल रहा है ना कि तुम्हें किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है स्क्वायर, वो एक तरीका होता है कि हम वैसे करके बना लेते हैं, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट बन रहा है ना। अगर डायरेक्ट बन रहा है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हो गया। तो देखो यहाँ पे कि तुम क्या करोगे, अंडर रूट को जब उधर भेजोगे, सॉरी स्क्वायर को जब उधर भेजोगे, तो क्या बनेगा, ये प्लस माइनस √0। ये बताओ √0 कुछ होगा क्या, 0 ही तो रहेगा या कुछ और हो जाएगा, खुद सोच के बताओ। √0 का मतलब क्या है, 0, और प्लस माइनस 0 के साथ हो रहा है तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ 2 में +0 करो या फिर 2 में -0 करो, कोई इम्पैक्ट होगा नहीं होगा। तो इसको देखो सिंपल मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। सही है। उधर अगर तुम ये भेजते भी हो स्क्वायर, तो वहां पे √0 मतलब 0 ही होता है, प्लस माइनस 0 भी 0 ही है, ठीक है। 0 का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। फिर क्या करें, वैल्यू तो हमें x की निकालनी होती है, तो तुम क्या लिखोगे, 2x इज इक्वल टू -√3। तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई, -√3/2। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो वैल्यू आनी चाहिए x की,
तो भाई यहाँ पे दो ही तुम यहाँ पे एंड में ये लिख देना, देखो एक स्टेटमेंट, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ये जो रूट्स हैं देखो कैसे रियल नंबर में, ठीक है, रियल ही आना चाहिए वैसे तो, और कैसे इक्वल रूट्स में, ठीक है, रियल है और इक्वल रूट्स है। इक्वल कैसे, देखो वैल्यू देखो -√3/2 और उसकी वैल्यू कितनी है -√3/2। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, इसको भी हमें किससे करना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखो शुरू में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसको भी तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया जा सकता है, यानी देखते हैं यहाँ पे भी मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं, आइडेंटिटी वगैरह। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो √2x², तो यही वैल्यू आएगी। इसको ले लेंगे फिर a, चेक कर रहे हैं हम अभी। इसको क्या लिख दूं मैं, 2a², तो इसकी वैल्यू हो गई थी b, b की वैल्यू यानी कि 2। यहाँ पे क्या आएगा +2ab, तो 2ab, इसके प्लेस पे देखते हैं 2, a क्या है √2x और b की वैल्यू क्या है 2, तो ये बन रहा है 4√2x। क्या यहाँ पे 4√2x लिखा हुआ था, नहीं ना? नो सर। यानी कि ये नहीं किया जा सकता डायरेक्ट। जैसे हमने अभी थर्ड पार्ट को सिंपल वे में हमने सीधा देखा कि भाई ये तो खुद पर खुद आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है, ए भी मिल रहा है और हमें बी भी मिल रहा है, उसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं वो हर क्वेश्चन में हो, तो इसमें क्या करेंगे, देखो उसी तरीके से हमें पूरा करना पड़ेगा, डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाय 2 वी गेट, ठीक है, इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस x/2 प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू 0/2। तो ये बन गया x² प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 को उधर भेजेंगे तो x² प्लस x/2 इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बोला था, b की वैल्यू कैसे निकलेगी, x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो इसके डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, यानी कि 1/4 आ गया। तो तुम क्या लिखोगे, एडिंग 1/4² both sides we get। तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, स्पेस है x² प्लस x/2 प्लस 1/4² इज इक्वल्स टू 1/4² -2। यहाँ तक लिखो जल्दी से। हो गया इतना? यस सर। अब आगे देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, कौन सा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x, यहाँ पे प्लस है तो यानी कि प्लस लगेगा, और b की जगह क्या आ गया 1/4, इसका होल स्क्वायर। उधर देखो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/16 -2 x प्लस 1/4 स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से देखना, 1 - 32/16। तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -31/16। सही है। अब इस अंडर रूट को, अब इस स्क्वायर को अगर मैं हटाऊं तो उधर अंडर रूट लगेगा, प्लस माइनस भी लिखेंगे। उससे पहले एक चीज समझो, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो क्या नेगेटिव आ सकता है? मैंने कहा कोई भी नंबर ले लो, तुम 2 लिया तुमने, 2 का स्क्वायर किया, क्या आया 4। मैंने कहा अच्छा देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भाई पॉजिटिव ही आएगा। मैंने कहा एक काम करो, नेगेटिव करो ना, उसका स्क्वायर देखते हैं, तो भाई नेगेटिव का भी पॉजिटिव आया।
कोई ऐसा नंबर है जिसका तुम स्क्वायर करोगे और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाए? सोच नो के सर। नहीं है। तो यहाँ पे देखो No, sir. क्या है, हम यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, है तो ये इसकी इक्वल ही ना, यानी इसी की वैल्यू क्या है -31/16। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। क्या नहीं होगा? कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। बात आ रही है समझ में? जैसे हमने थर्ड चैप्टर में बात करी थी, हमने थर्ड चैप्टर में क्या लिखा था कि भाई जो पैरेलल लाइन होती है ना, उसके जो जीरोस हैं, ठीक है, कितने जीरोस थे? हमने क्या लिखा था? नो जीरोस। ठीक है, वहां पे कोई हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। ध्यान आया? नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब देख रहे थे इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, कोइंसिडेंट में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, पैरेलल लाइन में हमें क्या मिलता है? नो सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से इक्वेशन तो वो भी थी, यहाँ पे भी इक्वेशन है, तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स लाइक दिस। इससे पहले क्या लिख लेना, एक लाइन में बोल रहा हूं वो लिखना, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कांट बी नेगेटिव, उसके बाद लिखना नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। बस ये यहीं पे खत्म हो जाए।